हेलो, वेलकम टू इवॉल्काई, अ मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट कम्युनिटी। इस वीडियो में हम एक और नेव बाइस के वेरिएंट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बर्नौली एनबी। इसका कोड जानेंगे और इसकी वर्किंग भी समझेंगे। तो बर्नौली एनबी एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन टास्क के लिए पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली बाइनरी और बूलियन फीचर पर यूज होती है क्लासिफिकेशन में। और ये अज्यूम करती है कि आपका जो डेटा सेट है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। आपके फीचर हैं मीनिंग कि इट टेक ओनली बाइनरी वैल्यू 0 और 1। तो अगर आपके डेटा सेट में और कोई वैल्यू भी होती है ना इंस्टेड ऑफ 0 एंड 1, तो वो 0 वैल्यू को तो 0 रखता है और कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को 1 मान लेगा। Bernoulli and we calculate the probability of data point belonging to each class based on the presence and the absence of feature। और ये अज्यूम करता है कि प्रेजेंस ऑफ फीचर फॉर क्लासिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट वाइल द एब्सेंस इज इररेलेवेंट। बर्नौली एनबी सिंपल है और कंप्यूटेशनल एफिशिएंट भी है, वर्क वेल विद स्पार्स बाइनरी डेटा। इट इज कॉमनली यूज्ड इन टेक्स्ट क्लासिफिकेशन टास्क सच एज सेंटिमेंट एनालिसिस एंड स्पैम डिटेक्शन। डिस्पाइट ऑफ सिंप्लीफाइंग assumption, बर्नौली एनबी अच्छे रिजल्ट देता है एंड वाइडली यूज है इन वेरियस डोमेन। तो जैसे कि इसमें आपको देखा कि ये नेव बाइस पे, देखिए नेव बाइस का वेरिएंट है तो सबसे पहले बायस थ्योरम पे तो डिपेंडेंट हो गई। तो बायस थ्योरम मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा बायस थ्योरम के बारे में, जो प्रोबेबिलिटी में हमें अक्सर पढ़ाते हैं। तो वो सबसे पहले हर क्लास की प्रोबेबिलिटी को निकालता है और बेस्ट प्रोबेबिलिटी को एक क्लास को असाइन कर देता है फाइनली। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन आप देख लीजिए इस ग्राफ की हेल्प से। अब इसका कोड देखते हैं कि ये कोड कैसे करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम लोग पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। अब हमें पांडा लाइब्रेरी की नीड क्यों पड़ी? तो पांडा लाइब्रेरी में एक एट्रीब्यूट होता है रीड सीएसवी करके, जो कि रीडिंग के डेटा सेट को रीड करने के लिए आता है, यूज होता है। तो इसकी हेल्प से हमने डेटा सेट को रीड किया iris dataset.csv। देन व्हाट वी डिड इज, हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे डेटा सेट में थे, आयरस डेटा सेट में, उनको एक वेरिएबल में डाल दिया जिसका नाम है फीचर। और स्पीशीज नाम के वेरिएबल में हमने प्रेडिक्शन क्लास को डाल दिया। फीचर को x एंड देन प्रेडिक्शन क्लास को y वेरिएबल में कर दिया। देन हमने अपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट कर दिया। और ट्रेनिंग डेटा बेसिकली एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, टेस्टिंग के लिए एक्स वाई टेस्ट नाम के 4 वेरिएबल बनाए और उनको स्प्लिट कर दिया। और हमारा ट्रेनिंग साइज हमने रखा है 70% एंड टेस्ट साइज रखा है हमने 30%। देन हमने सारे शेप प्रिंट करा लिए सभी का, एक्स टेस्ट एक्स ट्रेन का, वाई टेस्ट वाई ट्रेन का। देन व्हाट वी डिड, वी बिल्ड अ मॉडल। हाउ वी बिल्ड अ मॉडल, सबसे पहले हमने बर्नौली एनबी को इंपोर्ट कराया। तो ये sklearn.navebase में प्रेजेंट है और वहां से इसको इंपोर्ट कराया। देन हमने फंक्शन को कॉल किया। देन हमने अपने ट्रेनिंग डेटा को मॉडल से फिट किया इन ऑर्डर टू ट्रेन इट। देन आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ अ डेटा वी प्रिडिक्ट यूजिंग टेस्टिंग डेटा। जो टेस्ट डेटा पे हमने फिर प्रिडिक्शन कराए और उस प्रिडिक्शन को आपने वाई प्रिंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। देन वी कैलकुलेट हाउ एक्यूरेट आर मॉडल परफॉर्म। तो उसके लिए हमने फ्रॉम sklearn import मैट्रिक्स print accuracy matrix dot accuracy score attribute which is present in matrix, we predicted the accuracy of given data set। अब इसका कोड देखते हैं प्रैक्टिकल, जो मैंने आपको कहा था कि मैं प्रैक्टिकल कोड भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या किया, पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, डेटा सेट को रीड किया। ये डेटा सेट है जिसमें सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ, ये ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है। और एक कॉलम है स्पीसीज। स्पीसीज में हमारे पास इस डेटा सेट में 3 स्पीसीज है, 3 टाइप ऑफ फ्लावर हैं, आयरस एटोसा, आयरस वर्जेनिका, आयरस वर्सिकल है, ये देखिए। और सारे स्पीसीज ऑफ फ्लावर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। जैसे किसी फ्लावर स्पीसीज की पेटल लेंथ ज़्यादा होती है, किसी की पेटल विड्थ ज़्यादा होती है, किसी की सेपल लेंथ ज़्यादा होती है, किसी की सेपल विड्थ ज़्यादा होती है।
तो कुछ इस तरह से अलग अलग सारी स्पीसीज ऑफ फ्लावर है और हमें डिटरमाइन करना होता है इन कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से कि विच स्पीसीज ऑफ फ्लावर इट कैन बी। तो ये हुआ बर्नौली एमबी। तो हमने डेटा को रीड तो करा लिया, अब हमने डेटा को इन्फो लिया। देन हमने फीचर लिए, फीचर और प्रेडिक्शन क्लास कर दिया सारे कैरेक्टर्स फीचर में और सारे स्पीसीज प्रेडिक्शन क्लास में। देन हमने एक्स फीचर को एक्स में और प्रेडिक्शन क्लास को वाई में डाल दिया। देन हमने डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट की हेल्प से ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में डिवाइड कर दिया। देन हमने अपने मॉडल को बिल्ड किया एंड देन हमने इसकी एक्यूरेसी प्रिंट कराई। तो इसकी एक्यूरेसी इतनी कम आ रही है, तो इसका मे बी ये रीज़न हो सकता है कि हमारे डेटा सेट में, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि ये इनपुट में दो टाइप की वैल्यू लेता है, एक तो जीरो या वन की, मतलब फीचर क्लास में जीरो या वन। तो जो जीरो वैल्यू होंगी उनको तो वो जीरो कर देगा और जो भी नॉन जीरो डेटा होगा उसको वो वन अज्यूम कर लेगा, तो उसने सब वन कर दिया होगा मे बी, इस वजह से इतनी कम एक्यूरेसी है, इतना वैसा आ रहा हो। अब मैं इसको दूसरे डेटा सेट पे भी आपको रन करके दिखाता हूँ, जो है पाइमा डायबिटीज डेटा सेट। तो ये रहा हमारा पाइमा डायबिटीज डेटा सेट। तो ये देख लीजिए डेटा सेट, देख लीजिए ये क्या है। तो इसमें प्रेगनेंसी, ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, स्किन थिकनेस, इंसुलिन, बीएमआई, डायबिटीज, पेडिग्री, फंक्शन, एज, ऐसे 12-13 आउटकम है, 12-13 कैरेक्टरिस्टिक है और इसके बेसिस पे हमें बतानी है वेदर किसी को डायबिटीज है या नहीं। तो डायबिटीज होगी या नहीं होगी ये तो बाइनरी है ना, मतलब यस और नो। लेकिन हमारे जो फीचर हैं वो इसमें नॉन बाइनरी है, मतलब कि और भी सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, फ्लोट वैल्यूज हैं। तो इस डेटा सेट में बेसिकली इन कैरेक्टरिस्टिक की हेल्प से हमें यह प्रेडिक्ट करना होता है वेदर किसी को डायबिटीज है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिमिलरली पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे, फिर डेटा सेट का पाथ लिखेंगे कि डेटा सेट का पाथ क्या है। तो हमने सेम डायरेक्टरी में सेव किया है तो इसका पाथ ही सिंपली हम उसका नाम लिख देंगे, फाइल का नाम, तो वो उसको रीड कर लेगा, डायबिटीज अंडरस्कोर डेटा सेट डॉट CSV। ये सारे डेटा सेट ऑनलाइन इजिली अवेलेबल हैं कैगल पर। ये देखिए इसमें कोई नल वैल्यू नहीं है, इन टाइप है, कुछ फ्लोट भी हैं। ये डेटा इन्फो लिया। देन हमने क्या किया, ये वाले मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, ये बेसिकली इसमें देखिए 13 कॉलम, सॉरी 7 कॉलम है, तो हम सातों के नाम थोड़ी ना लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक नया दूसरा वे बताता हूँ इसे करने के लिए। तो x इज इक्वल्स टू डेटा डॉट ड्रॉप कॉलम्स, और हमें कौन से कॉलम ड्रॉप कराना है मैं अभी बताता हूँ कि मैंने क्या किया इसमें। स्पेलिंग का हमें खास ध्यान रखना है, एकदम केस सेंसिटिव होता है। आउटकम, और y को हमने दे दिया डेटा, सिर्फ और सिर्फ आउटकम। तो यहाँ एक्चुअली हुआ क्या देखिए, पहली लाइन में हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक लेने थे एज अ प्रेडिक्शन क्लास, जैसे यहाँ पे फीचर है ना, तो फीचर में हमने एक्स को किया, तो हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक चाहिए थे। तो हमें क्या किया, सबसे पहले तो सॉरी सबसे पहले तो हमने ये सारे कॉलम ले लिए और उसमें से ये आउटकम वाला कॉलम ड्रॉप करा दिया, तो इससे सारे कैरेक्टरिस्टिक एक साथ हमारे पास आ गए इस तरीके से। तो ये एकदम इजी वे है इसे करने का। तो सारे कैरेक्टरिस्टिक को हमने एक्स में कर लिया, आउटकम जो कि हमारा कॉलम वाई था तो ऐसे कर लिया। तो ये तो आपको पूरी पता ही हो कैसे होता है। अब ये वाला मैं कमेंट कर देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है। देन हम अपने डेटा को ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करेंगे, फिर से हम मॉडल ट्रेन करेंगे। अब देखते हैं इसकी एक्यूरेसी क्या आती है, इस पर पहले से बेटर परफॉर्म किया है, मतलब इस डेटा सेट पर बर्नौली एनबी का परफॉर्मेंस अच्छा है।
तो हमने अभी तक जो समझा वो ये है कि बर्नौली एनबी एक पावरफुल और वर्सेटाइल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि बाइनरी फीचर डेटा को अच्छे से हैंडल करती है, और ये अज्यूम करती है कि जो डेटा है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। और ये जैसी बात है, अब नेव वाइस का वेरिएंट है तो बाइस थ्योरम पे तो डेफिनेटली डिपेंडेंट होगी। Bernoulli and we calculate the probability of data point belonging to the different class and assign them to the class with the highest probability। ये एक कंप्यूटेशनली बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम है और बाइनरी फीचर पे तो बहुत बढ़िया वर्क करती है, और डेटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग और डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन टास्क में इसका यूज़ होता है। ये बहुत इफेक्टिव है और इसकी रीडेबिलिटी और रिलायबिलिटी अच्छी है बहुत सारी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस। और ये बहुत सिंपल है, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इसे मेक पॉपुलर चॉइस फॉर बोथ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं मशीन लर्निंग या डेटा माइनिंग को। और ये बहुत बड़े डेटा सेट को भी इजीली हैंडल कर सकता है, मतलब अच्छा क्लासीफायर कहेंगे इसको। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।